वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज के जो वीडियो है ना, आए इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखें, इस कोर्स की वीडियो नंबर 6 है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनालॉग मीटर है ना, जो सुई वाला। वैसे तो आजकल ज़्यादातर डिजिटल मीटर का इस्तेमाल ज़्यादा है, लेकिन तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस एनालॉग मीटर पे हम जनाब चेक करेंगे। तो ये मीटर मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था कि आपने ज़रूर ले लेना। दोस्तों आज इसको ना मुकम्मल इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल, AC/DC करंट और शार्ट वगैरह, जो पुर्जे वगैरह कहाँ पे चेक करने हैं, दोस्तों मुकम्मल इसकी डिटेल बताऊँगा। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको ना कोर्स की मुकम्मल समझ लग सके। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जना वीडियो स्टार्ट कर। तो दोस्तों ये है जनाब एनालॉग मीटर, जिसे सुई वाला मीटर को कहते हैं जनाब। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों ये बिल्कुल न्यू मीटर हमने लिया है। ये तकरीबन ना 1500 का आया है। अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपने तो काम सीखने, आप तकरीबन ना 600 से 700 वाला एक मीटर मिलता है, बिल्कुल उसमें फंक्शन सारे इसी तरह के होते हैं, तो आपने वो ले लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जनाब इस मीटर के बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले जनाब इसके साथ जनाब आपको ना 2 प्रोब्स इस तरह की मिलेंगी। ये लीडें होती हैं इस तरह की, ठीक है। ये दोस्तों आपने सबसे पहले आपके साथ न्यू जो है ना आपको मिलेंगी। तो आपने जनाब इनको कहाँ पे लगाना है दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी आपके पास मीटर है एनालॉग, तो उसमें लिखा होगा इस तरह का COM और रेशा साथ माइनस की एक अलामत बनी हुई है। तो दोस्तों वहाँ पर आपने लगा देनी है ब्लैक प्रोब, ठीक है। ये लीड की जनाब, ये ब्लैक लीड आपने यहाँ पे लगा देनी है। ये इसकी प्रोब्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लस का निशान बना हुआ है और साथ ये जो ना रेड कलर भी लगाया हुआ है उन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसकी पॉजिटिव वाली जो प्रोड है ना, ये प्रोब आपने लगा देनी, ठीक है। ये लीडें लगाने इसका तरीकाकार है। उसके अलावा दोस्तों इसके जनाब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो ये दरमियान में जो घूमने वाला एक डायल होता है ना, इसको फंक्शन डायल कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ें बताई थी, लेकिन मज़ीद भी आपको बता रहा हूँ, ये इसको कहते हैं फंक्शन डायल। अच्छा, फंक्शन डायल के ऊपर ना दोस्तों एक छोटा सा कट होता है। ये देखो, ये कट लगा हुआ है ना, छोटा सा कट ये लगा हुआ है। ये जिस जगह पे भी होगा ना, जिस फंक्शन पर भी होगा, ये उसकी कैलकुलेशन, उसकी जो चेकिंग है ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये इसका इसकी साइड होती है, जिस पॉइंट पर भी आएगी वो पॉइंट जनाब आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये लिखा हुआ है DC वोल्ट, ये लिखा हुआ है 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250 वोल्ट या 1000 वोल्ट, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपने ये काट का निशान यहाँ पे रखा हुआ है ना 50 पे या 10 पे, तो 250 पे या 1000 पे, तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप DC करंट जो है ना वो चेक कर रहे हैं। DC करंट यानी डायरेक्ट करंट, जो बैटरी या सोलर प्लेट वगैरह का आपने चेक करना है ना, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है AC वोल्ट यानी अल्टरनेटर करंट जो होता है ना, ये बिजली वाला करंट है, उसको कहते हैं। अगर आप इस कट का निशान यहाँ पे करेंगे तो इसका मतलब है आप यहाँ पे करंट चेक कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जनाब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये थोड़ी डिटेल के साथ बताऊँगा ताकि आपको ना समझ लग सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना एक BUZZ लिखा हुआ है, इसको बज़र की जनाब निशान कहते हैं। ये बज़र की साथ अलामत भी बनी हुई है। एक छोटा सा स्पीकर लगा होता है। ये ऐसी रेंज होती है जहाँ पर हम जब दोनों प्रोब्स जो है ना उनको आपस टकराते हैं ना, तो इसमें जो है ना आवाज़ आती है इस तरह की। ये देखें, आवाज़ आ रही है ना। तो इस पे हम फ्यूज़ वगैरह, तार वगैरह अगर चेक करनी हो तो इस ऑप्शन पे चेक करती हैं। मज़ीद जब कंपोनेंट चेक करेंगे ना पुर्जे, तो डेली हम इस मीटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है X10K, 1K, X100, ये सारे जो दोस्तों यहाँ से लेकर ना यहाँ तक 1 से लेकर 10K तक, यहाँ पर दोस्तों ये रेजिस्टेंस वगैरह चेक होती है, या इसको कंटिन्यूटी का ऑप्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी का मकसद होता है कि जब हम दोनों प्रोब्स आपस में टच करते हैं ना, तो ये सुई है ना ये आगे जाती है। तो यहाँ पर आप फ्यूज़ वगैरह चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करते हैं, तो इसको दोस्तों कहते हैं कंटिन्यूटी का ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा जनाब ये जो ऑप्शन है ना 0, ये आपके बिल्कुल फ़िलहाल किसी मकसद के नहीं है, इसकी तरफ हम बिल्कुल नहीं जाते। अच्छा, इसके अलावा जब आप न्यू मीटर लेंगे ना, तो जब आप कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे करके ना इसको यहाँ पे टच करेंगे ना, तो बाद का ऐसे होता है कि ये जो सुई है ना यहाँ पे आती है, आगे फुल नहीं जाती। तो उसके लिए उन्होंने ये एडजस्टमेंट रखी हुई है, ये छोटा सा ये उन्होंने ये डिमर लगाया हुआ है। यहाँ पर आपने इसको फुल की रेंज पे रख देना, ताकि आप कोई भी चीज़ चेक करें, अगर वो शॉर्ट हो तो सुई फुल पे जाए, ठीक है ना। ये आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है, ये जहाँ पे आपने इसको सेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जनाब इस डायाग्राम की। दोस्तों ये आपको लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, अगर आपने ना डीसी करंट चेक करना है, ऐसा करंट जो कि अगर आप फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट या 15 वोल्ट या 18 वोल्ट या जितने भी वोल्ट आपने चेक करने हैं ना, तो आपने ये जो कट का निशान है ना वो 50 पे रखना है, यानी 50 से नीचे नीचे जितना भी डीसी वाला करंट होगा ना वो आपने 50 पे रखना है। अगर आपने चेक करना है 100 वोल्ट, 150 वोल्ट या 200, 250 वोल्ट तक, 250 से नीचे नीचे जो भी करंट है ना डीसी वाला, अगर वो आपने चेक करना है तो फिर आपने 250 पे रखना है। अगर आप बिल्कुल जो है ना उससे भी ज़्यादा 600, 650 वोल्ट तक आपने डीसी करंट चेक करना है तो फिर आपने इसको 1000 पे रख देना है, ठीक है। इसी तरह एसी करंट जो है अगर आप 250 तक जो है आप चेक करना है तो यहाँ पे रखना है। अगर आपने 50 वोल्ट से कम चेक करना है तो फिर आपने 50 पे रखना है। तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप न्यू बंदे हैं, आप सिर्फ 250 पे एसी पे चेक किया करें और इधर से आप जनाब 250 जनाब डीसी पे चेक कर लिए करें। लेकिन अगर कम चीज़ चेक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर 5 वोल्ट आपने चेक करनी है तो फिर आप 50 पे आप रख के चेक करें, क्योंकि 250 पे अगर आप 5 वोल्ट आप चेक करेंगे तो फिर इसकी कैलकुलेशन ना तो ये सुई ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, फिर आपको सही पता नहीं चलेगा। अब बात करते हैं जनाब इस डायल की। इस डायल में ना एसी करंट और डीसी करंट का ये मुश्तरका डायल होता है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है जनाब डीसी करंट, ठीक है। डीसी करंट चेक करना है तो आपने इसको एडजस्ट कर दिया है 250 वोल्ट पे, ये कट का निशान आपने 250 पे कर दिया है। अब आपके वोल्ट फॉर एग्जांपल जनाब आ रहे हैं 150 वोल्ट, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 250 रेंज रखी है ना आपने 250 पे, आपने यहाँ पे देखना है कि 250 वाली पट्टी कौन सी है, ये है 250 वाली। आपके जनाब ये सुई है ना, ये 250 से नीचे 150 अगर आपके वोल्ट आ रहे हैं तो यहाँ पे सुई जनाब आके रुक जाएगी। यहाँ पे ये आपने जो भी रेंज इधर रखनी है ना उसी रेंज को आपने देखना है। जैसे आपने 12 वोल्ट चेक करने हैं तो आपने 50 वोल्ट की रेंज पे रखा है ना डीसी, यहाँ पे आपने रख दिया इसको 50 वोल्ट पे, तो फिर आपने जनाब इधर पट्टी जनाब 50 वोल्ट वाली आपने देखनी है कि आपकी सुई कहाँ पे रुकी है। उस हिसाब से फॉर एग्जांपल आपके वोल्ट आ रहे हैं 20, तो आपने क्या करना है, इधर 50 पे रखा है, इधर ये सुई 50 पे रखी है, आपने दरमियान वाला जो 50 है ना इस हिसाब से आपने देखना है कि यहाँ पे रुकी है सुई आकर रुकी है, तो इसका मतलब है ये है जनाब 20 वोल्ट आ रहे हैं। अगर आप 5 वोल्ट चेक करना चाहते हैं या 8 वोल्ट जितने भी हैं, तो आपने जितनी रेंज पे रखेंगे ना उस हिसाब से आपने इस पट्टी को देख लेना है। 10 पे रखेंगे तो 10 के हिसाब से जहाँ पे सुई आएगी वहाँ पर आपके वोल्ट आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके 5 वोल्ट आ रहे हैं तो इधर आपने 10 पे रखा हुआ है, इस सुई को आपने इस जो डायल है ना ये 10 की रेंज पे रखा हुआ है ना, तो आपने इधर पट्टी में भी 10 को ही देखना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल जनाब आसान तरीका है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो डिजिटल मीटर है ना उस पर हम वोल्ट वगैरह चेक करेंगे। इसको हमने जो शार्ट चीज़ें हैं उसके लिए आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा ट्रांसिस्टर वगैरह या जो नाब तारें वगैरह जो उसको चेक करने के लिए, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि आप मैकेनिक बन रहे हैं इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एसी करंट चेक करना है ना, तो जिस रेंज पे आप इधर रखेंगे ना इस सुई को, ये जो कट वाला निशान है जिस रेंज पे रखेंगे, अब मैं रख रहा हूँ 250 वोल्ट पे एसी पे रख रहा हूँ, ये एसी वाला सेक्शन है, एसी पे रखा है ना। तो अब हमें जनाब उधर से पराठे जो है ना वो करंट देना है ना, तो ये सुई जनाब जहाँ पे रुकेगी तो हम यहाँ से 250 वोल्ट के हिसाब से देखेंगे कि सुई हमारी कहाँ पे रुकी है, ठीक है। ये बिल्कुल साफ मैं को आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको ना बहुत सारे लोगों को इस मीटर का सही इस्तेमाल नहीं आता। अब जनाब हमने एसी करंट चेक करना है या फॉर एग्जांपल 50 से कम तो हम 50 पे रख देते हैं, हमारे वोल्ट आ रहे हैं 30। अच्छा, इधर हमने सबसे पहले देखना है कि हमने एसी 50 पे रखा हुआ है, तो फिर हमने यहाँ से ना डायल में 50 वोल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 50 से नीचे जहाँ पे भी सुई खड़ी होगी ना, ये 40 पे आ जाए, 30 पे, 20 पे, जहाँ ये सुई आके खड़ी होगी ना हमारे वही वोल्ट हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे जनाब एसी 50 जनाब ये 30 वोल्ट है। तो इस हिसाब से जनाब आपने इसको जनाब इस्तेमाल करना है। ये मैं मेन चीज़ आपको मैंने बताई है। सिर्फ मज़ीद जब हम चेक करेंगे ना तो साथ साथ आपकी ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जो है ना फुल हो जाएगा, क्योंकि डेली हमारा मीटर का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह जनाब आपको बहुत ज़्यादा जनाब इसको आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन आपको मेन जनाब इसका पता होना चाहिए कि इसको जनाब कहाँ पे कैसे इसको चेक किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपने पिछली वीडियो लाजमी देखते जाना है, जितने भी मैं डिजिटल मीटर हो या जितने भी मैं फंक्शन बता रहा हूँ ना पीछे, वो आपने लाजमी देखते जाना ताकि आपको मुकम्मल इसका इल्म हो सके।
मज़ीद दोस्तों इस मीटर का जो ना इस पे वोल्ट चेक करने का तरीका डिजिटल पर इस पर वो साथ साथ जब हम इसकी प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना तो फिर वोल्ट चेक करेंगे, फिर आपको सही तरीका इसकी समझ लगेगी। बस हमारा मकसद होता है कि आपको जैसे इसका आइडिया होना चाहिए। तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना ताकि मज़ीद जितने भी को आगे जो कोर्स चलता रहेगा ना, जितनी भी वीडियो बनी तो इंशाल्लाह हम जनाब इसको कोर्स को मुकम्मल करेंगे। दोस्तों मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।